नाजरीन, आज से 6 दिन कबल एक ऐसा वाकया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आता है पेश कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और उसको मारा भी जाता है। वजह ये बनी कि मेरा ताल्लुक सेल्स के पेशे से है। सेल्स के पेशे से मेरा ताल्लुक है और मैं फार्मासिस्ट हूँ क्वालिफिकेशन के एतबार से। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई अनपढ़ नहीं। एक सर्कुलर कहा जाता है कि इशू किया गया है कि मेडिकल रेप्स दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन ये सर्कुलर बहुत अरसे से इशू है और मेडिकल रेप्स ने बहरहाल उनकी मजबूरी है, उन्होंने काम करना है, उन्होंने जाना है। क्योंकि कानून की आड़ में कभी मारा जाता है, कभी बैग छीने जाते हैं, कभी रिश्वतें ली जाती हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं और कभी गिरबान फाड़ दिया जाता है। कौन साहब ने ये बात की है कि जी आप पर पर्चा होगा वरना आप जबरी माफीनामा लिखवाएं आपसे। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा बटवा छीना मेरे जेब से निकाल कर और उसकी मौजूदगी में मुझे गालियां दी गई। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते तो जरा बटन खोल के दिखाइएगा। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें हालत क्या बनाई हुई है और कितना मारा गया है। यहाँ पे एक बात कहूँगा कि वजीर सेहत कहाँ गया वो आपका हमला जो हॉस्पिटल में किसी के साथ नाइंसाफी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाता है। अल्लाह पाक गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा था, मुझे गाली दी गई, मुझ पे हमला किया गया, मुझे जदोकोब किया गया और फिर दिफा के तौर पर मैंने उनको जो है, जब मैंने अपना सेल्फ डिफेंस तो करना था, जाहिर है आपको जब कोई गाली देगा मैं यही सवाल करूंगा वजीर सेहत से, आपके बेटे को भी गाली देगा, आप उस पर हद के इज्जत का नोटिस दायर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, आज से 6 दिन कबल एक ऐसा वाकया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आता है पेश कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं और उसको मारा भी जाता है। उस आदमी को कितना मारा है और कपड़े फाड़ दिए हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मारा है और वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले अपने आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि जनरल हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहाँ का स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता है, क्या वजह बनी? हाँ, वजह ये बनी कि मेरा ताल्लुक सेल्स के पेशे से है। सेल्स के पेशे से मेरा ताल्लुक है और मैं फार्मासिस्ट हूँ क्वालिफिकेशन के एतबार से। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। मैं 1 साल से गुज़िश्ता जनरल हॉस्पिटल जा रहा हूँ और जनरल हॉस्पिटल मेरे घर की तरह है। उधर के डॉक्टर्स मेरे अपने भाइयों की तरह, उधर के गार्ड्स मेरे भाइयों की तरह। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आपने कहा जी जनरल हॉस्पिटल मेरे घर की तरह है। घर के अंदर जो बंदे होते हैं वो तो आपके भाई हुए ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं 1 साल से जा रहा हूँ। अब मामला ये होता है कि एक सर्कुलर कहा जाता है कि इशू किया गया है कि मेडिकल रेप्स दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन ये सर्कुलर बहुत अरसे से इशू है और मेडिकल रेप्स ने बहरहाल उनकी मजबूरी है, उन्होंने काम करना है, उन्होंने जाना है। क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं, उन्होंने काम करना है, वो हॉस्पिटल्स जाते हैं। और इस वक्त भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज के दिन भी कई बड़ी तादाद है जो पंजाब में डॉक्टर्स की जो मेडिकल रेप्स गए हैं डॉक्टर से मिलने सुबह के वक्त तमाम हॉस्पिटल्स में। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ऐसा कानून जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उस कानून की आड़ में कभी मारा जाता है, कभी बैग छीने जाते हैं, कभी रिश्वतें ली जाती हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं और कभी गिरबान फाड़ दिया जाता है। और जब एहतजाज करो तो फिर क्या किया जाता है, फिर जबरी तौर पे माफ़ी लिखवाई जाती है और पर्चे की धमकी दी जाती है। तो ये मामला है। आप बताएं कि जनरल हॉस्पिटल में कौन सा ऐसा स्टाफ है जिसने आपके साथ बदतमीजी की और आपको हरासा भी किया और माफ़ीनामा भी लिखवाया? देखें, गार्ड्स को अख्तियारात हासिल हैं, गार्ड्स अपने आप को मुतलकुल अनान समझते हैं, गार्ड्स अपने आप को खुद सर समझते हैं और गार्ड्स ने एक तो ये है कि आके मुझे कहें कि निकल जाओ। कहना तो ये चाहिए ना, अगर अलाउ नहीं है तो क्या कहना चाहिए, निकल जाओ। हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मैं फ़ौरन जैसे ही निकलने के लिए गया हूँ तो पीछे से उन्होंने मुझे गाली दी है। गाली देने के बाद उन्होंने मेरे पर हमला किया है और मेरे कपड़े फाड़े हैं और ये ज़ख़म लगाए हैं। सेल्फ डिफेंस में भी मैंने रिटेलिएट किया है और मैंने मुतालबा किया है कि मुझे अथॉरिटीज़ के पास लेके जाया जाए। जब मामला हेड गार्ड के पास पेश आया है, जब जो चीफ गार्ड है, जो उनका सबका हेड है, तो उन साहब ने ये बात की है कि जी आप पर पर्चा होगा वरना आप जबरी माफ़ीनामा लिखवाएं आपसे। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा बटवा छीना मेरे जेब से निकाल कर और उसकी मौजूदगी में मुझे गालियां दी गई, मुझे अंडर प्रेशर किया गया और जबरी तौर पर माफ़ीनामा लिखवाया गया। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि माफ़ीनामा की हद तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे बंदे को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया गया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते तो ज़रा बटन खोल के दिखाइएगा। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें हालत क्या बनाई हुई है और कितना मारा गया है।
नाखूनों के निशान हैं, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे गालियाँ भी दी जाती हैं हॉस्पिटल्स में। आम बंदा हॉस्पिटल में जाएगा तो उनके साथ क्या करेंगे, और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, आगे बताइए। जी, मैं ये अर्ज़ करूं कि इस चीज़ से, इस कानून की आड़ में ये जो सर्कुलेशन पास हुआ है, कोई भी हॉस्पिटल महफूज नहीं है। कुछ में मारा जाता है, कुछ में जबरी तौर पर बैग छीने जाते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, ब्राइब की जाती है। हर हॉस्पिटल में ये इशू कमो बेश मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि ये इशूज़ उस वक्त इसलिए हैं कि कोई एसओपीज़ नहीं। आप खुद बताएं, जब एक जगह पर एसओपी होंगी नहीं तो उधर जंगल का कानून नाफिज होगा, और जहाँ जंगल का कानून नाफिज हो वहाँ पर यही मामला होते। तो हमारी यही इस्तदा है कि ये सारे हॉस्पिटल अपने हैं, सारे इदारे अपने हैं, किसी हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं है, किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं है। मेन चीज़ ये है कि एसओपीज़ बने, मेडिकल रेप्स कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इंसान हैं। एक कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से दवाइयों की इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देने आते हैं। कोई टाइम मुख्तस कर दिया जाए जिस टाइम में डॉक्टर आराम से मिल सके। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक टाइम आपको दिया गया है जी, 1 बजे के बाद आपने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होना है और अपनी जो इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के मतलब डॉक्टर को फराहम करना। जी, अब होता ये है कि मैं इसलिए अर्ज़ किया बार बार कि एक ऐसा कानून जो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं। आप देख लीजिए कि 1 बजे अमूमन ओपीडीज़ खाली हो जाती, पेशेंट्स चले जाते हैं, डॉक्टर्स चले जाते हैं, हम उनको रिमाइंडर्स नहीं दे सकते। उसकी रीज़न है, हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ से कोताही करते हैं। नमाज का टाइम होता है, चाय का टाइम होता है, किसी ने वाशरूम जाना होता है, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं और ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। डॉक्टर अपने दिन की ड्यूटी से थक कर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने सारे रजिस्टर्स को ओके कर रहे होते हैं। उस लम्हे वो हमारी बात सुनेंगे या अपना काम निपटाएंगे बेचारे। तो इस मामले में ये कानून इम्प्लीमेंटेबल नहीं, और मैं अभी भी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऑल ओवर द पंजाब ईजिली ये काम हो रहा है, फार्मा वाले काम कर रहे हैं, क्यों ना इस काम को लीगल कर दिया जाए। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि वज़ीर सेहत कहाँ गया वो आपका हमला, जो हॉस्पिटल में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाता है या उस पर फौरी एक्शन किया जाता है। वज़ीर सेहत साहब, आपके सामने एक इतना बड़ा सानिया हो गया, वाकया नहीं कह सकता, सानिया हो गया, इतना नौजवान, इतना लंबा कद, वो मार खा के हॉस्पिटल के अंदर से निकलता है, वो किसी पे हाथ नहीं उठाता। आखिर वजह क्या थी कि उसने हाथ नहीं उठाया? अगर वो हाथ उठा लेता तो आप पे बात आनी थी। अब अगर उस पे बात आ गई है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप वज़ीर सेहत को मेरा ये पैगाम है, और वज़ीर सेहत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी एसओपीज़ बनाई जाएँ, एक ऐसे तरीक़ाकार वज़ा किए जाएँ कि हम ईज़िली वर्किंग कर सकें, हम ईज़िली काम कर सकें, और हम अपने घर वालों के लिए नानो नुस्खा लेकर जा सकें। अगर आप लोग इस तरह का कोई निज़ाम वज़ा नहीं करते हैं तो सोसाइटी में डिप्रेशन होगा, मज़ीद ब्राइबिंग बढ़ेगी, छोटा सरकारी तबका मज़ीद रिश्वतखोर बनेगा और ब्लैकमेल करेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस सिलसिले से मैं आपको बताता चलूँ, हॉस्पिटल ही परेशान। अगर आप नहीं होंगे तो वहाँ पे ये जो मेडिसिन हैं कौन फराहम करेगा? यही बात है कि मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देना, डॉक्टर्स को एजुकेट करना, ये वो चीज़ें हैं, और डॉक्टर्स को अच्छे तरीके से मेडिसिन का बताना, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फ़राइज़ हैं, जिनको कानून अलाउ करता है कि हम डॉक्टर की लोकेशन पर जाकर उसको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्टर की लोकेशन पर जाकर हम उसको दवाइयों के बारे में अच्छी मालूमात फराहम कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि अवाम जो है मुस्तफ़ीद हो। ये पेशेंट वेलफेयर का काम है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एनजीओज़ हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। जब एनजीओज़ एक पेशेंट वेलफेयर के लिए काम करती हैं और उनको इजाज़त है, तो फार्मा वाले जो पेशेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनको इजाज़त क्यों नहीं है? आखिरी सवाल है सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम इख्तिताम करूँगा। मुझे ये बताएं, आपने कहा जी आपसे माफ़ीनामा लिखवाया गया है, उस माफ़ीनामा के अंदर क्या क्या लिखवाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं? माफ़ीनामे में इससे सरफ़े नज़र कर दिया गया कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मुझे निशान लगे हुए हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरा बटवा छीना जा रहा है, सारी चीज़ों से सरफ़े नज़र ये कहा गया कि मैंने हमले को मारा है, ये कहा गया मैंने हमले को मारा है। और यही मौक़िफ़ उन लोगों का है कि जी ये निकलना ही नहीं चाहता था, इसने रिटेलिएट किया, उन्होंने कहा निकलो, और इसने रिटेलिएट किया है। अल्लाह पाक गवाह है, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा था, मुझे गाली दी गई, मुझ पे हमला किया गया, मुझे ज़दोकोब किया गया, और फिर दिफा के तौर पर मैंने उनको जो है, जब मैंने अपना सेल्फ डिफेंस तो करना था, ज़ाहिर है आपको जब कोई गाली देगा, मैं यही सवाल करूँगा वज़ीर सेहत से, आपके बेटे को भी गाली देगा, आप उस पर हद के इज़्ज़त का नोटिस दायर करेंगे?
आपके बेटे मैं सवाल करूंगा हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से, आपका बच्चा मेरी उम्र का है, आपके बच्चे को कोई गाली देगा, आप उसके खिलाफ क्या करेंगी? गाली देकर जब अटैक करेगा तो क्या करेंगी? हम घर से गालियां सुनने आते हैं, हमारे घर वाले फख्र से कहते हैं कि हमारा जो मियाँ है, हमारा जो खामद है वो कमाने निकल रहा है, तो हम कपड़े फड़वा कर घर आए। मेरी एक छोटी बच्ची है, उसको क्या इंप्रेशन जाएगा? और मैं पाकिस्तान से नहीं जाना चाहता। जब मैंने इंतजामिया से बात की कि आप SOPs बनाएं, तो इंतजामिया का जवाब ये था कि ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान। इंतजामिया का क्या कहना है? ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई SOPs नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी, तुम्हें ब्लैकमेल होना पड़ेगा, तुम्हें रोजाना जो है बैग छीनना तो तुमसे छीने जाएंगे, तुमने जो करना है कर लो और तुम माफीनामा भी लिखो। ये सूरत हाल थी। मेरी इस्तदा है हाथ जोड़कर कि आप रहम करें इस मुल्क के तबके पर, आप रहम करें लोगों पर, और आप रहम करें और उस वक्त से डरें जब ये तबका इस मुल्क को खैरबाद कह देगा और वापस नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसी जगह पर काम करना चाहता हूँ। अगली दफ़ा जब मैं हॉस्पिटल्स जाऊँ तो मेरे साथ जो सलूक हो वो इंसानों वाला हो, वो जानवरों से बदतर ना हो। नाज़रीन आपको बताता चलूं, हट्टे कट्टे इंसान के साथ इतना बड़ा जुल्म, ज्यादती हुई, मारा गया, गालियां दी गई। इनका कहना है मैं हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था, बाहर आते हुए मुझे पीछे गाली दी गई, गाली के बाद मुझ पर हमला किया गया, जिसकी जद में आकर मेरे कपड़े फाड़े गए, मुझ पर निशान ये देख सकते थे। दोबारा आपकी विंडो में वीडियो जा रही है कि उनके निशान पड़े हुए हैं। उनका कहना है जी यहाँ पे कोई SOPs अमल दरामद नहीं होंगे, अगर SOPs लेने हैं तो आप अमेरिका चले जाएं। मुझे बताएं कि छोटा तबका अमेरिका का वीज़ा कैसे लेके जाए? क्या पाकिस्तान में रहना गुनाह हो गया है? पाकिस्तान में पैदा होना गुनाह हो गया है? पाकिस्तान के हालात पर कड़ी नज़र रखते हुए मरियम नवाज साहिबा आप बताएं क्या एक्शन लेंगी? इनको गालियां दी गई, इनको मारा गया, क्या एक्शन लेंगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।